नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कॉर्बेट पार्क के झंडरावा तराई में घायल अवस्था में बाघ की उपचार के दौरान हुई मौत। प्रख्यात रंगकर्मी व ब्लॉगर जया पांडे ने महिला रामलीला के कलाकारों को किया सम्मानित। अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रिपल आर के रिकवरी प्लान के तहत की कार्रवाई। रामनगर पुलिस ने 111 नशे के अवैध इंजेक्शन के साथ 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार। रामनगर में विधायक ने की पत्रकार वार्ता। मन की बात कार्यक्रम को लेकर अजय भट्ट ने की प्रेस वार्ता। अल्मोड़ा पुलिस के थाना साल्ट की महिला पुलिस कर्मियों ने स्कूल की छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के पैतरे। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। वहीं करीब 1 सप्ताह पूर्व किच्छा कोतवाली अंतर्गत मुख्य बाजार में अज्ञात चोरों ने एक दुकान पर धावा बोलकर करीब 1 लाख रुपए कीमत का लोहे का स्क्रैप चोरी किया था। इस दौरान दुकान स्वामी अशोक कुमार चड्डा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ किच्छा पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने कार्रवाई की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। वादी जो हैं श्री अशोक कुमार चड्डा, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी अब से लगभग 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले लगभग। इनके द्वारा इस तहरीर में बताया गया था कि इनका कुछ स्टील का स्क्रैप जो है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, तो ये चोरी हो गया था। ये स्थानीय व्यापारी हैं और इनके जो द्वारा घटना पंजीकृत कराई गई थी, इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। तो इन्होंने मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर करते हुए और सीसीटीवी फुटेज देखते हुए बड़ी मेहनत से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में जो घटना में माल जो है चोरी गया था वो 100% उसकी बरामदगी कर ली गई है। और इसमें बेसिकली एक नए जो ज्वाइन किया है अशोक चौधरी एएसआई रैंक में, इनका बहुत सराहनीय इनका रोल रहा है और साथ में इसमें जो है इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कॉर्बेट के तराई पश्चिमी के फाटो रेंज के अंतर्गत गश्त एवं सफारी के दौरान पर्यटकों के साथ ही वन कर्मियों को एक घायल बाघ गंभीर अवस्था में मालकुंडा वाटर हॉल के पास देखा गया, जिसके बाद कॉर्बेट प्रशासन द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर उक्त घायल हुए बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि जिस क्रम में झरना रेंज अंतर्गत फाटो पश्चिमी क्रम संख्या 49 में उक्त बाघ को रेस्क्यू कर ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में पशु चिकित्सक की निगरानी में रखा गया, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष आकी गई है। कॉर्बेट पार्क के उप निदेशक दिग्नाथ नारायण ने बताया कि बाघ गंभीर रूप से घायल अवस्था में था, जो आपसी संघर्ष में घायल हुए प्रतीत हो रहा था, जिसकी 27 को मृत्यु हो गई। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। ये हमें इंफॉर्मेशन आया था करीब 20 तारीख को कि एक बाघिन है जो बार बार हमारे मालकुंड जलाशय में बैठ रहा है, तो इसको लेके हम कैमरा ट्रैप्स वगैरह लगाए थे। तो उसके बाद हमको ये प्रतीत हुआ कि उसको घाव लगा है, शायद इंटरनल फाइट से हुआ होगा और हमने 23 अप्रैल को परमिशन सब लेके उसको ट्रैंक्विलाइज कर दिए। ट्रैंक्विलाइज करके उसको धेला रेस्क्यू सेंटर शिफ्ट किए, वहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसका वो घाव बहुत गहरी थी और वो आग के ऊपर से एक मैगेट्स पूरा उसका आग को खा गए थे, तो उसका इलाज करते हुए बहुत दिक्कत आया, तो उसका डेथ हुआ। उसके बाद हमने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया और उसका डीएनए सैंपल्स भी हम बरेली को IVRI को भेज दिया गया है, उसका डिटेल्स आ जाएगा। बट जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है उसमें यही प्रतीत हुआ कि वो इंटरनल फाइट से उसको घाव लगा है। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने जिला योजना समिति की बैठक ली। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा भी की। आपको बता दें कि 2023-24 में नैनीताल जिले के विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ का बजट जारी किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले साल की
कई योजनाओं का भुगतान अभी तक लंबित है। इसके अलावा कुछ विभागों के अधिकारी भी बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिस कारण उन विभागों पर चर्चा नहीं हो पाई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या वाकई में इस कार्य की जरूरत है या ये कार्य आपसे रिलेटेड? आज जिला योजना नैनीताल की बैठक रखी गई और उस बैठक के माध्यम से जनपद नैनीताल के लगभग 65 करोड़ की योजनाएं जो हैं आज स्वीकृत की गई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से चाहे वो जल संस्थान का हो, पेयजल का हो, उरेडा का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, नहर का हो अथवा नाली ठीक करने का प्रकरण हो, सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए उसमें वित्तीय स्वीकृति आज दी गई है। मैं मानती हूँ कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अप्रैल के माह में बजट आवंटन से लेकर बजट के अनुमोदन तक में जो है वह प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि समय पर बजट भी हो गया है और समय पर प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में समय पर ही हमारे कार्य जो है वो मूर्त रूप लेंगे। और सरकार का लक्ष्य है कि जिला योजना में लगभग 2 साल के अंतर्गत हर योजना ने पूर्ण होना है। वही योजनाएं जो उसमें स्वीकृत की जाएंगी तो वह ली भी गई हैं। तो मैं मानती हूं कि नैनीताल के विकास में जो है एक बढ़ता हुआ कदम जो है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगे प्रस्तावित। पिछली बार का क्या पूरा बजट खर्च हो गया था? देखिए, हाँ जी, देखिए पिछली बार के बजट में लगभग 80 से 90% विभागों के बजट उसमें पूर्णतः खर्च हो चुके हैं। कुछ विभागों के बजट की बिल पेंडेंसी में है, जिसका बजट का प्रावधान अभी किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि इस 23 से 24 के मध्य में जो है पूर्ण कर लिए जाएंगे। विकास कार्यों में तेजी लाए, इसको लेकर किस तरह की? देखिए, विकास कार्यों में तेजी आए, इसी को लेकर अप्रैल माह में ही जो है यह बैठक रखी गई है, ताकि संपूर्ण समय, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया भी होती है, उसमें अन्य प्रक्रियाएं भी होती है और अन्य औपचारिकताएं भी होती है, इसलिए अप्रैल माह में ही जो है जिला योजना की बैठक कर ली गई है। मैं समझती हूँ कि 2023 का पूरा एक वर्ष है उनके पास में, वित्तीय वर्ष है, जिसमें कि संबंधित संस्थाएं जो है जिला योजना के प्रस्तावों को स्वीकृत धरातल पर उतारने के लिए जो है वो सक्षम है। नहीं, देखिए, इसमें जिला योजना की ये परेशानी है कि पुराने वर्षों का बहुत सारा पेमेंट लंबित है। तो 50% जो इसमें आवंटित है उससे 50% से ज़्यादा बल्कि पुरानी योजनाओं के पेमेंट के लिए ही है। तो इसलिए ये आप खुद लगा लीजिए कि इतना बड़ा जिला है नैनीताल, बजट इस बार ही बढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ जगह योजनाएं दी भी गई हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें, परेशानियां बहुत हैं और कुछ अधिकारी पहुंचे नहीं थे यहाँ पे, पेयजल वाले और जल संस्थान वाले, और उनके विषय महत्वपूर्ण थे जो प्रतिनिधिगण हैं और अधिकारियों को भी पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, अच्छे माहौल में जिला योजना की बैठक हुई, जहाँ सारे सदस्यों ने अपनी पीड़ा भी रखी, अपने क्षेत्रों की भी पीड़ा रखी। लेकिन जिला योजना का जो फंड है वो सीमित है, इसलिए अवश्य जो डीपीसी के सदस्य बन के आते हैं, विधायकगण तो नेचुरल इसमें सदस्य बन जाते हैं, लेकिन डीपीसी के जो बन के आते हैं उनके लिए बड़ी कष्टदायी स्थिति है कि उनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। विभाग बजट ही खर्च नहीं कर पा रहे, लंबित पड़ा है उनका बजट। हाँ, ये भी बड़ी एक दूसरी समस्या है कि लंबित भी पड़ा है बजट, आप ले लेते हैं पैसा और उसे रख लेते हैं और फिर पैसा लैप्स हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें जिनसे अवगत कराए। अब देखिए क्या सुधार आता है, अगली समीक्षा बैठक में देखेंगे। बेंगलोर से आई वरिष्ठ रंगकर्मी, ब्लॉगर, कला प्रेमी जया पांडे ने कर्नाटक खोला की महिला रामलीला के कलाकारों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि जया पांडे एक विख्यात ब्लॉगर है जो पूरे विश्व में भ्रमण कर संगीत, कला, प्रकृति, संस्कृति, पर्यटन आदि विषयों पर बड़े सुंदर लेख लिख चुकी हैं।
वही जया पांडे का कुमाऊं की संस्कृति से बेहद लगाव था। इसके साथ ही हिंदुस्तान की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं से वे काफी प्रभावित रही हैं। वही अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने कर्नाटक खोला की रामलीला की जमकर सराहना करते हुए महिला रामलीला के पात्रों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर श्री रामलीला कमेटी कर्नाटक खोला के संयोजक बिट्टू कर्नाटक, देवेंद्र प्रसाद कर्नाटक, करण कर्नाटक, रोहित शैली, जनरल दीपक पोखरियाल, प्रकाश सिंह मेहरा सहित अनेकों कलाकार, रंगकर्मी, कला प्रेमी उपस्थित थे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। थाना साल्ट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान शाही लैड़ा मैथानी तिराहा साल्ट पर एक व्यक्ति रमेश चंद्र के कब्जे से 3 बोतल अंग्रेजी व 96 पौवे देसी शराब बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह शराब को अपने गांव में ऊंचे दामों में बेचकर अधिक पैसा कमाने के लिए ले जा रहा था। वही अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना साल्ट में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर कब्जे से 111 नशे के अवैध इंजेक्शन बरामद करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने कहा कि शुक्रवार की शाम मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम तेलीपुरा रोड स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से 2 संदिग्ध लोगों को दबोचते हुए तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशे के अवैध इंजेक्शन बरामद किए। वही आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की गई है। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। देखिए, कल शाम को हमारी पुलिस टीम ये तेलीपुरा प्राइमरी स्कूल के पास जब गश्त करते हुए पहुंची तो 2 व्यक्ति अनिल सैनी और अंबीराम ये सस्पेक्टेड हालत में दिखाई दिए। तो इनकी तलाशी लेने पर 111 नशीले इंजेक्शन इनसे बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया है, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के तहत होने वाले कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां मन की बात कार्यक्रम का आयोजन रामनगर विधानसभा की तीनों मंडलों के 146 बूथों पर संपन्न होगा। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता भारी संख्या में जुड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन रही है। इस दौरान रामनगर विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों के भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के अलावा सांसद, विधायक, उत्तराखंड सरकार के मंत्री एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। मेन रूप से जो मन की बात 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 100 एपिसोड के रूप में हो रही है, उसी के लेकर सरकार तो कर ही रही है। हमारा संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मन की बात को विस्तार देते हुए नीचे तक जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक मन की बात पहुंचाने का कार्यक्रम हमारे द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा हो रहा है। हर कोई वो मुख्यमंत्री हों, मंत्रीगण हों, विधायक हों, सांसद हों, हमारे जिला अध्यक्ष हों, हमारे महापौर हों, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि जिला पंचायत के सदस्य भी हैं जो निर्वाचित हैं, उन सबको किसी न किसी बूथ पर रहना है और ये कार्यक्रम भव्य रूप से करना है। जैसे जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल नैनीताल में एक बूथ पर रहने वाले हैं, उसी प्रकार से महामहिम राज्यपाल जो राजभवन है उसमें ये कार्यक्रम कर, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है। तो इसी प्रकार से हमारे जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, उनको कोटद्वार एक बूथ पर रहना है। तो इसी प्रकार से निशंक जी को हरिद्वार में कहीं एक जगह रहना है। और हमारे जो अजय भट्ट जी हैं उनको भी उधम सिंह नगर रहना है।
और हमारे जो यहाँ प्रभारी मंत्री हैं रेखा आर्या जी, उनको चंपावत रहना है। तो इस प्रकार से हर किसी को कहीं रहना है। तो मुझे भी विधायक के नाते कल नगर के एक बूथ दुर्गापुरी के उसमें रहना है। तो जो एक मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 8 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिस प्रकार से दूर दराज के बैठा हुआ व्यक्ति भी जो अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो कुछ कर रहा है, उसको जिस प्रकार से मन की बात में वो सुनाते हैं, केरल का आदमी भी देखता है। तो एक जो आपस में सामंजस्य होना चाहिए देश के अंदर, आज उसकी एक भावना पूरे देश में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 30 अप्रैल के दिन 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट पत्रकारों से रूबरू हुए। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सर्वे से भी साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देश के 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं और 100वां एपिसोड को सुनने के लिए पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में हमने बात करी किस तरह से स्वदेशी आंदोलन चला और खादी में जो बात आई थी, खादी को उत्पादन काफी देश में एक इतिहास कल को रचा जा रहा है। भावी पीढ़ियां हमारी इस इतिहास को पढ़ेंगी और कई नई चीज़ें सीखेंगी। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी, वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। कोई एपिसोड ऐसा नहीं है जिस एपिसोड ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया हो, हमारी हिम्मत न बढ़ाई हो, उत्साहवर्धन न किया हो। हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, या फिर हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कहीं पर भी जिस प्रदेश की जो प्रतिभाएं थी, जिन्होंने प्रतिभा दिखाकर विशेष काम किया है, उन सब का उत्साहवर्धन, उनके सद्गुणों की चर्चा और उनके सद्गुणों से कुछ सीखने के लिए जो मैसेज दिया, वो हर मन की बात में मोदी जी द्वारा दिया गया है। इसलिए ये इतिहास एक रचा जा रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष आज तक इस तरह का कंटिन्यू सीधे सीधे पब्लिक से तारतम्य नहीं जोड़ पाए। आज पब्लिक इसीलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी मोदी जी में अपनी प्रतिमा देखता है। कल नैनीताल में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव और कार्यालय के हमारे पूरे कर्ता धर्ता जो पहले हमारे संगठन मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर महेंद्र जी पांडे जी वहां पर रहने वाले हैं और स्वयं मैं जसपुर में रहूंगा। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों में उनको ड्यूटियां दी हुई हैं, वहां रहेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने चंपानौला स्थित कामिनी कश्यप की गौशाला का भ्रमण कर गौ सेवा में अपना योगदान दिया। आपको बता दें कि पशु प्रेमी कामिनी कश्यप लंबे समय से अपने निवास में गौ सदन का संचालन करती आ रही हैं। उनके गौ सदन में लोगों द्वारा छोड़ी गई गौ माताओं को रखा जाता है। वही वर्षों से उनके द्वारा अपने गौ सदन के माध्यम से गौ माताओं की सेवा की जा रही है।
इस समय उनके गौसदन में 35 गौ माता है। साथ ही गौसदन में गौ सेवा के दौरान बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि गाय को हम अपनी माता मानते हैं और हमारा दायित्व है कि हम लोग अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना भी जिससे हो सके वो गौ सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के स्कूल में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि थाना साल्ट की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा जीजीआईसी झड़गांव में महिला सुरक्षा के प्रति अभियान चलाकर स्कूल की छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों की जानकारी व आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। साथ ही महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उपस्थित छात्राओं को विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार संकट के समय आप आत्मरक्षा के गुण अपनाकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मन की बात का कल 100वां संस्करण सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में पीएम मोदी की मन की बात एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया है। वहीं कल्याण पर इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों का विशेष उल्लेख करते हैं जो कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़े ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर शाहकान राजशाही जी। देखिए, उधम सिंह नगर में 778 बूथ है। हम लोगों ने प्लानिंग बनाई है कि महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, उद्योगों के बीच में, मजदूरों के बीच में, हमारे यहाँ गुजर समुदाय के लोग रहते हैं, गुजरों के बीच में, जनजाति समाज के लोग रहते हैं, जनजातियों के बीच में, तो सब समुदाय के बीच में हम लोगों की प्लानिंग है। सबके बीच में प्रधानमंत्री जी की बात पहुंचे। हमने सबसे आग्रह किया वो लोग आए और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुने। जनपद उधम सिंह नगर में विकास कार्यों के लिए जिला योजना समिति 2023-24 की बैठक प्रभारी मंत्री गणेश जोशी द्वारा ली गई। आपको बता दें कि बैठक में जिला योजना समिति के सदस्य द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव दिए गए। इस दौरान बैठक में सोलर लाइट, पेयजल और सड़कों जैसे मुद्दों पर बात की गई। साथ ही प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिला योजना की बैठक में बिना किसी शोर शराबे के बहुत सारे प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार हर स्तर पर विकास कार्य के लिए प्रयासरत रहेगी। वहीं बैठक में जनपद के मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 26% की वृद्धि हुई है। पिछली बार जहाँ 54 करोड़ था, इस बार 68 करोड़ से अधिक है। और पहली बार मैंने देखा है, मैं जिला योजना का सदस्य भी रहा हूँ, 4 बार से विधायक हूँ, मंत्री हूँ, प्रभारी मंत्री रहा हूँ, पिछली बार ही प्रभारी मंत्री रहा था सरकार में। लेकिन पहली बार इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये बैठक हुई है। सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, हमने उनका निदान करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर काम कर रही है। अभी 2 माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के प्रतिनिधि और माननीय भेड़ जी के प्रतिनिधि ने कुछ बिंदु उठाए थे। मैंने मौके पर भी उनका निदान करा दिया है, बल्कि मुझे वहाँ से अभी फोटो भी आ गई है कि काम शुरू हो गया है। क्योंकि हमारी सरकार पूर्ति सरकारों की तरह भेदभाव से काम नहीं करती है। पूर्ति सरकारों में ये होता था कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है तो यहाँ भाजपा का विधायक है, यहाँ पर कांग्रेस का मेंबर है। इस दृष्टिकोण से विकास कार्य हुआ करते थे। लेकिन हमारी सरकार में जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे नगर पालिका का सदस्य है, चाहे जिला पंचायत का सदस्य है, चाहे विधानसभा का सदस्य है, चाहे लोकसभा का सदस्य है, सभी जनप्रतिनिधियों को विकास के लिए बराबर
धनराशि दी जा रही है, उनकी बातें सुनी जा रही है, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। और कई बातें अव्यावहारिक थी। पिछली बार एक ही सदस्य के हिस्से में एक लाइट आ रखी थी। तो जब मैंने परसों समीक्षा बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने यार, हम किसी सदस्य को एक लाइट देंगे, उस एक लाइट को कहाँ लगाएगा। मैंने इसके बजट को लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। नैनीताल की टीम द्वारा कल देर रात मल्लीताल स्थित रिक्शा स्टैंड पर खुले में सो रहे लोगों को नगर पालिका द्वारा संचालित रैन बसेरे में भेजा गया। साथ ही रैन बसेरा जैसी उपयोगी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान मौके पर नगर पालिका नैनीताल से आलोक उनियाल व उसकी टीम मौजूद रही। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।